ये डॉलर 300 पे क्यों पहुंच गया? इस वक्त जो इकोनॉमी है उसमें दो तीन चीजें अफेक्ट कर रही हैं जो शॉर्ट रन में रुपये की जो मूवमेंट है उसको। एक तो ये है कि हमने जो अपनी इंपोर्ट्स हैं उस पर से कब्जा उठाई है तो इंपोर्ट बढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि हमारी रेमिटेंसेस थोड़ी कम हुई हैं, हमारा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो हमने लिया वो आईएमएफ के साथ ये तय करना था कि हम 1.25% का फर्क रखेंगे, यानी कि बहुत कम फर्क रखेंगे इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो ओपन मार्केट है उसको चेज कर रही है इंटरबैंक, इसलिए ये इंटरबैंक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओपन मार्केट में इस वक्त भी डॉलराइजेशन जो है वो शायद रुक नहीं रही है, लोग डॉलर को स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं और बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी है कि कुछ इंपोर्ट्स हमने मूव की हुई हैं टू दी ओपन मार्केट, उसको चेज किया जा रहा है। उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो इस वक्त ओपन मार्केट है उसका रेट काफी बढ़ा हुआ है। एक और चीज भी बड़ी जरूरी है कि जो इनफ्लोस हमने एक्सपेक्ट किए थे इंटरबैंक में वो क्या थे। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारे $750 मिलियन वर्ल्ड बैंक से आने हैं, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारे $9 बिलियन हमने तय किए हैं जेनीवा में, वो पैसे आ जाएंगे। उन फ्लोज में अभी कुछ खातिर खा हमें चीज होती दिखाई नहीं दे रही। एक और चीज है आई थिंक कि जो अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ी सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए अगले 3 से 4 माह के इनफ्लोज जो हैं उनको एज अ पॉलिसी मेजर लोगों को बताना चाहिए, मार्केट्स को एक सिग्नल करना चाहिए कि वी आर कंफर्टेबल। पाकिस्तान का जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, याद रखिए कि ये फुली फाइनेंस तो है, बट आईएमएफ भी ये कह रहा है कि इस पे एक्सेप्शनल रिस्क्स हैं। और जहां आपने जिक्र किया पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर का, अच्छा किया कि आपने ये कर दिया। पिछले हफ्ते का डेटा जो अभी हमारे सामने आया है उसमें $125 मिलियन की गिरावट है और रिजर्व्स एक दफा फिर $8 अरब की सतह से नीचे $7.9 अरब के करीब चले गए हैं। कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के ना, कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व छोड़ के चलने के लिए पॉलिटिकल सिग्नलिंग जरूरी है, टेक्निकल सिग्नलिंग जरूरी है। जी 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 ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, कुछ साइडलाइन जो चल रही है। जी जी डॉक्टर साहब मैं आपसे मज़ीद बात भी करूँगा। मैं हिलाली साहब की तरफ आना चाहता हूँ। हिलाली साहब, एक नक्शा जो है ना वो बदल रहा है दुनिया का। अब अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया, इजिप्ट, इनसे मुतालिक इत्तलात आ रही हैं कि ये ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। और ये भी इत्तला है कि चाइना की ख्वाहिश है पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बने। पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स पे इजारादारी किसकी होगी? क्या भारत की होगी, चाइना की होगी या रूस की होगी? और ये ब्लॉक अगर सामने आता है तो ये कोई टफ़ टाइम होगा वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए? कोई नई करेंसी आ जाएगी, डॉलर से लोग आज़ाद हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स जो है इस वक्त 46% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वो ब्रिक्स में हैं। और मेरे ख्याल में जब ये 6 मुल्क और जिनका आपने नाम लिया, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया जिधर 300 मिलियन या 350 मिलियन लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ओवर 50% हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका तो अब ग्लोबल रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है। WTO तो तबाह हो गया है। WTO के रेगुलेशंस जो हैं अमेरिका ने उसको कुछ नहीं, जूती के नोक पे मारता है। क्यों? इसलिए कि WTO के रूल्स उनको सूट नहीं करते हैं। अब यूक्रेन का जो मसला है वो चाहते हैं कि सैंक्शंस इम्पोज करो। सैंक्शंस आप अपने पॉलिसी के लिए इम्पोज करना चाहते हैं, अजीब किस्म के कानून बनाने चाहते हैं, स्काई वो करते हैं, ख़त्म करते हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज, ये वो यू कांट डू दिस। अगर आप एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, यू हैव टू फॉलो ग्लोबल रूल्स। ये अमेरिका करना चाहता है तो कोई मानता ही नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं। हालांकि ये जो है ब्रिक्स, ये तो कुछ रीजन से थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे। तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, अमेरिका का डॉलर का पीछे क्या है, पेट्रो डॉलर ना। अगर एनर्जी आप ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो डॉलर हो तो आप पेट्रो डॉलर्स।
अब पेट्रोल डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं, वो इतने लोगों को, अमेरिका खुद कफील हो गया है तेल में, उसको ज़रूरत नहीं है। तो लोग, और ख़ास तौर चाइना जिनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है, जिनको तेल की ज़रूरत है, वो कहते हैं अच्छा बच्चू ठीक है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड चाहते हैं, हम वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हैं। बैक दी ऑयल विद गोल्ड, गोल्ड का मोनोपोली नहीं है जैसे आपके पास था। अब जो हो गया है मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, चाइना के मदद के साथ दूसरे इकोनॉमीज़ में इसमें शरीक हैं, हम जाएं। मैं तो कहता हूं अगर आप कर्ज भी लेना हो तो इट विल बी गिवन एक मुल्कों के साथ जो कुछ बैकिंग है उनका। चाइना, माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। जी 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 बिल्कुल ठीक तो है। मैं ये हो रहा है, मगर हिंदुस्तान हमारे आने का खिलाफ है और वो नहीं चाहता है, और हम खुद आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ने अभी तक वी मेड अप आवर माइंड्स। सही। अच्छा, मैं खाकान नजीब साहब, एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात, आप हिलाली साहब की बात से एग्री करते हैं कि अब ज़माना उस तरफ जाएगा, और दूसरा पहलू मेरे सवाल का ये है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है और ब्रिक्स का भी की मेंबर है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ टू बैलेंस अप्रोच, हाउ टू ऑप्ट बैलेंस अप्रोच इन यूएस चाइना राइवलरी। तो करना क्या होगा? देखिए, करना तो ये है कि पाकिस्तान ने पहले ये डिसाइड करना है कि हमने अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। अगर हम एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो जरूर किसी दिन पाकिस्तान में भी टेलीफोन जो है अमेरिकन कंपनीज आके मैन्युफैक्चर करेंगी। पहले तो हमने अपना घर ठीक करना है। मतलब ये सारे लोग आपके पीछे भागेंगे और इंडिया के यहाँ जाकर क्यों सेटअप हो रही हैं मर्सिडीज की फैक्ट्रीज, क्यों सेटअप हो रही हैं वहाँ पे आईफोन बनाने की फैक्ट्रीज, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑल्टरनेटिव आपको ऑफर कर रहा है टू चाइना। और आपको पता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मूवमेंट आई है कोविड के बाद। सो पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने हैं। दुनिया आपके पीछे तब आएगी जब आपकी अपने बेसिक्स, एक अच्छी यंग पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन को ट्रेन करना है कि वो कुछ डिलीवर कर सके, अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है। ये तो पहली बात है। आप जिसकी गुफ्तगू कर रहे हैं वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हमें एक अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है। हमें ये रियलाइज करना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नए बन रहे हैं दुनिया में, नए पेमेंट के मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, नए फाइनेंशियल्स बिसाइड्स द डॉलर्स भी हो रहे हैं। हम चाइना से एक स्वैप में है, चाइनीज मनी के, हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं उनसे। हमारा जो खित्ता है वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब है। चाइना से लेके अगर हम अपने ईस्ट नहीं भी देखते तो हमारा जो वेस्ट है जिसमें ईरान है, ये वो ममालिक हैं जो कि हमारे लिए एक ट्रेडिंग हब बन सकते हैं। और फिर पाकिस्तान की ट्रेड ऑल द वे टू द अरेबियन सी। ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। जहां तक ताल्लुक है, अभी जीएसपी प्लस भी आपको यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है। अमेरिका आपका एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, टेक्सटाइल्स का भी है। वो चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी। ट्रेडिंग हब में किसी में भी जाना पड़ेगा। ब्रिक्स और ये जो है इस वक्त ब्रिक्स जो है, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता हूं, पहले 32% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स में था। अब जो आपने कंट्रीज ऐड की हैं तो 37% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है वो इसमें आ जाएगा ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा जिसमें ट्रेड की मूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज होगी। सो पाकिस्तान को भी आसियान, अब ब्रिक्स प्लस, अगर आप इन चीजों को देखें तो दिस इज the opportunity of the world to trade with each other, to live in peace and harmony। देखिए ना, सार्क जो है वो तो कामयाब नहीं हो सका। हम तो सार्क ममालिक से नहीं कुछ निकाल सके, ठीक है, खित्ते में डिफिकल्टी है। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है जो हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना